पुराने, जल गए राम पुराने, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, जी मेरे लागे जी मेरे लागे तोड़ना। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिया, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशीनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशीलाभदेहं तनुजनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं मातुजातं नमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
साग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हर्षचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री गोपाल चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय वेद व्यास जी महाराज की जय हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त हिते परमान शंकर सुख सनकादिक कपिल नारद हनुमान विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जगजाना अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी भगवंत गुरु अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त हिते परमान गोपाल कृष्ण भगवान की जय जगदीश हरे 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 जगदीश हरे
हरे जगदीश हरे गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोतम मधुरम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम। ये मानव शरीर मोल नहीं मिलता है, ये पैसे से नहीं मिलता है, ये दुकान पर नहीं मिलता है, करोड़ों अरबों रुपए भी दे दो नहीं, ये मानव शरीर मिल जाए नहीं मिलने वाला है। इसकी कीमत नहीं है, इसकी कीमत भी नहीं है। मानव तन दे करके यहाँ भेजा, यथावत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए, यथावत जन्म दिया भगवान ने। मैं तो यूं कहता हूं कि ये हमारे पूर्व जन्म का भारी संस्कार था, कोई अच्छा पुण्य था, अच्छा तप था, अच्छा योग था, अच्छी साधना थी। हमने भगवान का खूब खूब भजन किया होगा। नहीं तो मान लो कहीं भगवान हमारा जन्म कहीं पहाड़ों में दे देता तो, कहीं भील कोल किरात में जन्म दे देता तो क्या करते, दावा लगाते भगवान के ऊपर। लेकिन हमारे ही पुण्य का फल हमको दिया, अच्छे मनुष्य गोत्र में जन्म दिया। ये छोटी बात नहीं है, भगवान का बड़ा एहसान है। हमारे पुण्य को परमात्मा की रहा आज की तारीख में। और जब मोहनी के टाइम पे बाहर गांव निकली हुई तो आषाढ़ महीना की बोवनी हो, सोया बीन की ने 3-4 दिन मेहमानगिरी कर लो, नट्टी की बोवनी। और ये बोवनी का टाइम चल रहा हमारा भी। ये जो बोवनी करी नहीं, हाथी ने खूब ताकत लगाई होगा, और जहां तक बने वहां तक कोई की सहायता नहीं मांगेगा कोई। हारने के बाद में सहायता मांगता है हर आदमी। ये गजेंद्र, इसको 2 हाथ और खींचा पानी में। अब विचार किया कि मेरे से बलवान कोई जंतु है। इसको पसीना पसीना छूट गया तो चिंगाड़ मार करके अपनी भाषा में बोला इनकी हथनियों से कि सब मिलकर के मेरे को किनारे खींच लो, मेरा पांव किसी जंतु ने पकड़ लिया है। वो हथनियों ने विचार किया कि ये सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा योद्धा है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, इनके समान सारे जंगल में कोई बलवान नहीं है, और इनका पांव किसी ने पकड़ लिया और पानी में खींच रहा। हो सके कि इनका पांव छोड़ करके अपना पांव पकड़ ले तो तमाम हथनियां किनारे हो गई। बाल गोपाल बच्चे नाती पोते जितने थे नहीं सब किनारे हो गए, एक भी पानी में नहीं है। और मगर खींच रहा है, गले तक पानी में ले गया। ये गजेंद्र की कथा आप सबने सुन रखी है, सबको मालूम है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई गजेंद्र हम ही है। मृत्यु एक तरफ से नहीं आती, दोनों तरफ से आती है, ध्यान रखना हो। मृत्यु एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से आती है। ये बाल सफेद हो जाएंगे तो नोटिस प्राप्त होता है कि बुढ़ापा आ गया है, सावधान। ठीक है, तो सफेद बाल को काले कर करके नकली राजकुमार बन करके घूमेंगे। चलो ठीक है, आंख से दिखना कम पड़ जाए फिर समझ लो अपने आप में कि अंधेरा होने लग गया है। बखत छता घरे चलो, समझ में आई? अंधेरा होने लग गया है, बखत छता घरे चलो तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा घर? जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका है क्या? वो तो घर में जितने भी रहते हैं उन सबका घर है। इस घर में कोई पक्षी भी रहता होगा वो भी कहता है कि घर मेरा है।
पशु रहते होंगे वो भी कहते हैं कि घर मेरा है। असली घर तो अपना, जहां से अपन आए वो घर अपना है। जीवन में मोड़ दीजिए, कान से सुनाए, सुनना बंद हो गया, फिर समझ लो गांव के सब सो गए हैं, अब कोई भी नहीं जाग रहा है। अभी तक आपने सबकी सुनी, अब किसी की मत सुनो और अपनी सुनाओ उसको। इसलिए भगवान बुढ़ापे में बहरापन लाते हैं। अब आप बोलो किसी के सामने, आपका बेटा या पोता कोई भी आपसे चर्चा करे तो डबल बोलना पड़े, क्योंकि आखोदन में ये कर्या करो कहीं होगा उससे, तुम्हारा कोई पतो ही नहीं है कोई बात को, छुट्टी करो, लाइन कटेगी। महानुभावों, यहां तक आए, दांतों ने उत्तर दे दिया तो नकली दांत बिठे ले, पैसा की कोई कमी नहीं है जमाना में। नकली दांत बिठावे और वो केवल पापड़ खाने के काम में आवे। अगर कोई बाटी को नंबर जो आई जाए नहीं तो दो ही टपाटप पार हो जाए, यह भी मुसीबत है। आ रहा है इधर से भी, अब इधर से भी आ रहा है। कैसे पूछो कि हमारा घोड़ा बहुत दुखी दिया है, घुटने दुख रहे हैं, डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं घुटने बदलवा लो तुम्हारे, कई ने बदलवा लिया फिर भी सुख नहीं मिला, कई ने बदलवा लिए तो भी सुख नहीं मिला। बहुत से कहते हैं कि मगध के लड्डू खा लो, करंट के लड्डू खा लो, महीने 2 महीने में फिर दुखना शुरू। ठीक है, ये घुटने दुखने का कारण मगर ने पांव पकड़ लिया, समझ लो। कोई मगर जो गजेंद्र का पांव पकड़ा था, पांव पकड़ लिया है, ज्यादा गड़बड़ करो और थोड़े आगे चलो तो कमर तक नंबर आ जाएगा। फिर कहने लगी जा कि कमर भी बहुत ज्यादा दर्द करे, टेका बिना बैठाए नहीं मारसी, उठाए नहीं, और उठियों तो फिर बैठाए नहीं, भगवान रक्षा करें। मगर ने इधर से भी पांव पकड़ा, वो कमर तक आ गया, और इधर से भी लाइन बनते बनते जा रही है। अब यहाँ घेरे में आ गया है, आ गया नहीं घेरे में, थोड़ा चले और सांस भरा है, फिर थोड़ा चले फिर सांस भरा है, थोड़ा बैठे फिर चले। क्या हो गया? थोड़ी घबराहट हो रही है, या दम चल रहा है, या सांस फूल रही है। अरे भाई ये तो कुछ होना ही होना है। तो ये गजेंद्र वाला हाल है। और सुनो आप, ये जो है गजेंद्र पानी में डूब रहा, बेटे पोते नाती रिश्तेदार भाई बंद सब किनारे किनारे घूम रहे हैं। आपके रिश्तेदार का कोई आपका प्रेमी होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होगा, और आप उसका समाचार लेवाने गया होगा या घरे गया होगा, उसका पलंग पे बैठी ने समाचार लेता, ईमानदारी से बोलो, या आसपास में बैठी ने, उसके पलंग पर बैठ करके कोई समाचार नहीं लेता है। आसपास में बैठते हैं, कुर्सी पर बैठेगा, छटाई पे बैठे, दरी पर बैठे, काय पे भी बैठे, ठीक है। कितनी देर बैठते हैं वहां? मुश्किल से 10, 20, 25 मिनट। बाहर जाकर के बात करेंगे सब, ठीक है ना। ये गजेंद्र डूब रहा है, जिसका किया वही भुगतेगा, कोई भुगतने वाला नहीं है। समाचार लेने गया, आप मारे पिछाणो, मजे नहीं पूछे हो गया कि तुम मारे पिछाणो, अब कहीं करे तुम्हारे पिछाणी ने। गोपाल कृष्ण की जय। यहाँ तो जो है टिकट कटी चुकी है। इस कारण जो है उसके पलंग पर नहीं बैठेंगे, उस मरीज के बिस्तर पर नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? कि ये तो ग्राहक के उस मगर के मुंह में गए हैं, और वही सके कि इनको पांव छोड़ी ना, पांव पकड़ ले। तो ये गजेंद्र सुंड समेत डूब रहा है, तिल भर सुंड बाहर रही है इस गजराज की। देख लिया कि कोई भी मेरा नहीं है, न पत्नी है। सिराने बैठे पत्नी, पानी को गिलास ले ले, पानी पियो।
पानी पियो, चम्मच से पानी पावे, ऐसे आई ढली जाए, ऐसे आई ढली जाए, पानी बेटे भी आवे तो माँ से बोली, माँ जैसा भी हो वैसा फोन कर देना, खबर कर देना। अपने काम से लग गए और पत्नी बैठी शिरा ने। अब वो भी इंतजार करती कि भगवान या तो इनके अच्छा कर दे या इनके पैदल चले दे। एक हजरात जब पानी में डूब रहा है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, इसको परमात्मा याद आए तो ये अपने मन से कहता है कि भगवान शरीर तो पराधीन हो गया है, मैं हाथ जोड़ नहीं सकता हूं, आपको दंडवत कर नहीं सकता हूं, आपको साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता हूं। ए मेरे परमात्मा, तन तो कामयाब नहीं है लेकिन मेरा मन अभी भी कामयाब है। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में बारंबार नमन कर रहा हूं। अब मां लक्ष्मी और नारायण दोनों वैकुंठ में विराजमान है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये गजेंद्र डूब रहा है, अरे भगवान की आदत है उनको कुछ चढ़ाए बिना वो जाते नहीं है। भगवान की एक आदत है कि जहां तक उनको कुछ चढ़ाओ नहीं तब तक वो जाते नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कृपा करी, ऊपर से धीरे से अपने बाएं हाथ से एक कमल का पुष्प फेंक दिया। वो जाकर के गजराज की सुंड में आया। वो तो डूब रहा था, उसको क्या मालूम कि कमल कहां है, पर वो भगवती जी ने ऐसा फेंका कि उसकी सुंड में आया और वो जो है फूल हाथ में लिया और कहा कि हरि, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, श्यामा जाओ, हरिया जाओ। श्यामा जाओ, हरिया जाओ। अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। लाखों पापी तारे हैं, गुण लाखों पापी तारे हैं। तुम्हें लाखों
गोपाल सवैया मेरे, अब कोई न पधारो मेरे श्यामा, गोपाल सवैया मेरे। हरिओ। एक शब्द ही उच्चारण किया, वैकुंठनाथ भगवान पधार रहे हैं। अपने वाहन गरुड़ को कहा चलो जल्दी। गरुड़ जी महाराज जरा धीरे चलते हैं। भगवान ने एक हाथ गरुड़ के ऊपर रखा और स्वयं पवन के वेग से जल्दी पहुंच रहे हैं। जाकर के गजेंद्र की सुंड पकड़ी और सुंड पकड़ करके उसको किनारे कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस मगर का सर काट दिया। उद्धार करना था, पहले गजेंद्र का करना था। पहले उद्धार मगर का क्यों किया? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, जो भगवान के भक्त का पांव पकड़े, भगवान का भक्त हुआ तो गजेंद्र हुआ। गजेंद्र का पांव पकड़ा, मगर ने पकड़ा। पहले उद्धार मगर का किया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, एक समय की बात है, बृहस्पति भगवान देवराज इंद्र की सभा में गए। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, क्या है इसके पास में? रहने के लिए व्यवस्था मैंने करी, मकान मैंने दिया, पहनने की व्यवस्था मैं करता हूं, खाने पीने की व्यवस्था मैं करता हूं, और जब ब्राह्मण के पास भी कुछ है तो नहीं, प्रणाम करना पड़े, आओ साहब, पधारो साहब, ये कहना पड़े, ये कहां के लगे? देव कृपा से तमाम देवता लोग बैठे हुए हैं और बृहस्पति भगवान का आगमन करके खड़े हो गए। देवताओं के गुरु है बृहस्पति महाराज, जगत का सम्राट हूं, सब देवताओं का राजा हूं, और एक ब्राह्मण के लिए मेरे को उठना पड़े, आओ साहब, पधारो साहब, ने प्रणाम करना पड़े, ये कहां के लगे? महाराज वहीं खड़े रह गए। आज उनको आओ नाम का शब्द नहीं मिला। राजा और रानी ने उठ करके, राजा उठे तो रानी उठे। रानी कैसे उठी? बृहस्पति भगवान वहीं खड़े रहे, 10 मिनट तक खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। तमाम देवताओं के सब चेहरे उतर रहे हैं कि आज देवराज को क्या हुआ। जो गुरु महाराज को आने का नहीं कहते हैं। बृहस्पति जी ने देखा, देवराज इंद्र, इतना अरमान तेरे को मालूम नहीं कि स्वर्ग किसी कृपा से प्राप्त हुआ, किस कृपा से तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ये तेरे को मालूम नहीं है। अभिमान में छा गया, जा तो श्रीहीन हो जाएगा। बृहस्पति भगवान पलट गए, अपने भवन में चले गए। तमाम देवताओं ने कहा कि राजा तुमने बहुत बुरा किया। इधर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को पता लगा कि देवराज इंद्र को बृहस्पति का श्राप लग गया। जिसके माथे पर गुरु का पंजा है, ब्राह्मण का पंजा है, वरद हस्त है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बहुत कृपा है। एक समय की बात है कि लोमश ऋषि, ये लोमश ऋषि, ये 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार पलटे। जब कहीं जाकर के ब्रह्मा जी का 71 ये चौखड़ी बदल जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का 1 महीना 30 दिन का होता है, और इसी प्रकार से 12 महीने का 1 वर्ष होता है, और इसी तरह से 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है।
कितनी चौकड़ी बदल जाए, जब से हिसाब किताब डायरी पे करो। भगवान की कृपा से ये लोमश ऋषि ब्रह्मा जी का जब बदले, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाए तो लोमश ऋषि का एक बाल खिसके, शरीर में रोम है तो एक बाल खिसके महाराज लोमश ऋषि। महाराज ने सोचा कि कितनी बार पृथ्वी प्रलय हो गई, कितनी बार स्थापना हो गई, कितने बार मेरे सामने ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, देवता हो गए, कितनी बार सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन मेरे तो छाती के बाल इतनी सी जगह के खिसके, अभी पूरे शरीर के खिसके, जब मेरा मरना हो। 3.5 करोड़ बाल हैं शरीर के ऊपर, माथे से एड़ी तक, ऐसा प्रमाण बताते हैं। महाराज लोमश ने तपस्या करी भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, लोमश ऋषि को दर्शन दिए। अब उनने कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो लोमश ऋषि ने कहा कि महाराज मैं मृत्यु मांगता हूं। कितनी बार ये पृथ्वी की स्थापना मेरे सामने हो गई, कितनी बार विलीन हो गई, कितने ब्रह्मा हो गए आपके, कितनी बार अवतार हो गए और कितने इंद्र बदल गए, क्या हुआ है समझ में नहीं आता है, मेरा मरना नहीं हुआ और आप एक काम करो मेरी मृत्यु दे दो, इसलिए मैंने तपस्या करी। कोई मांगेगा भगवान से मृत्यु को? भगवान विष्णु ने कहा तुम एक काम करो, जल्दी मरना है नहीं, हाँ, तो ब्राह्मण ब्रह्म और जल की निंदा करो, 12 महीने में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। ब्राह्मण ब्रह्म और जल की निंदा करो, आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने धारणा कर ली। उनका एक नियम था लोमश ऋषि का, किसी भी ब्राह्मण का चरण धो करके वो पानी पीना प्रतिदिन का नियम था। ब्राह्मण का चरण धो करके पानी पीना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो, ब्राह्मण होना। उन्हें कहा आज से बंद करो, ये चरण धो करके पानी पीना बंद करो और जल की निंदा करो और भगवान की निंदा करो। ब्रह्म में भगवान आए हैं, ब्राह्मण ब्रह्म और जल तीनों की निंदा करो। महाराज यहां से चले, आगे गए होंगे 5, 7, 10, 20 किलोमीटर दूर गए होंगे और एक तालाब, और तालाब में पानी सूख रहा, थोड़ा सा भरा हुआ है। अपने गांव की भाषा में कहना होगा छापरो भरे हुए थोड़ा सा। अब जब थोड़ा सा पानी भरा हुआ है नहीं, वो तो गंदा हो ही गया। बगुले भी आसपास घूम रहे हैं, मछलियां भी मरी हुई पड़ी होगा और वो पानी गंदा हो जाए और उसमें एक सुअर लोट लगा दिया, वो सुअर भी लोट लगा दिया तो और सब कीचड़ से लथपथ हो गया। महाराज वहां देखे तो एक युवती, उसकी गोद में 2 बालक हैं 8-8, 7-7 महीने के, और बालक को लेकर के वो बैठी हुई है। महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं, उस युवती ने एक बालक को स्तनपान कराया और उसको स्तनपान कराने के बाद में फिर उसी वो सुअर तो निकल गया उस पानी में से, वही पानी लिया और अपना स्तन धोया और दूसरे बालक को पिलाया। महाराज से रहा नहीं गया, उन्हें पूछा देवी जी आपने ऐसा क्यों किया? बालक दोनों तुम्हारे? हाँ महाराज मेरे हैं। तो आपने स्तन धो करके इसको स्तन क्यों पिलाया? देवी जी ने कहा महाराज अब ये तो आप पूछ रहे हो तो मैं बताऊं, ये जो बालक एक जो है जिसको पहले दूध पिलाया था, ये एक शूद्र का बालक है और ये दूसरा जो बालक है ये ब्राह्मण का बालक है। अब ये शूद्र का झूठा इसको कैसे पिलाऊं? इसलिए महाराज मैंने स्तन धो करके इसको दूध पिलाया। महाराज ने कहा कि ये इसी छापरे में से जल लेकर के स्तन धोया और इस ब्राह्मण बालक को पिलाया।
महाराज भी गए वहां, उसमें से ही पानी लाए वो कमंडल में, और वो ब्राह्मण का बालक जान करके उसका चरण धोया। बोले आज मैंने जल नहीं पिया। ब्राह्मण का चरण धो करके जल नहीं पिया, उस बालक का चरण धो करके जल पान किया। मां ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े हो गए। बोले लोमशी महाराज ये पानी गंदा था, निंदा करनी थी इसकी आपको? आपको क्या प्रमाण है कि ये बालक ब्राह्मण है? लोमश जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया तीनों देवताओं को। प्रभु ये तो सब आपकी माया है, कभी बोल करके ब्राह्मण की निंदा नहीं करो, कभी ललकारो नहीं, कभी डांटो नहीं। आपसे बने आपके दरवाजे आया है, दे दो कुछ भी, तुमसे बने वो दे दो, नींद हो तो मत दो, प्रेम से वाणी से संतोष करा करके उसको वापिस भेज दो, लेकिन डांटो नहीं और ललकारे नहीं। सावधान। देख लो देवराज इंद्र का हाल। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि जाओ चढ़ाई करो स्वर्ग के ऊपर, चढ़ाई कर दी। तमाम देवता लोग भाग गए पहाड़ की कंदरा में, देवराज इंद्र भी भाग रहा है। भगवान की शरण में गए देवराज इंद्र। भगवान विष्णु मेरा क्या होगा? बोले आपने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, क्या बिगड़ता था आपका? केवल आओ पधारो यही तो कहना था आपको। महाराज गलती तो हुई, तकलीफ आती देवराज इंद्र। अब एक काम करो, ब्राह्मण बिगना तो काम नहीं चलेगा। आप एक काम करो, त्वष्टा ब्राह्मण का लड़का विश्वरूप है, उसको बुला करके ले आओ और उससे एक अनुष्ठान करवाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें फिर मिल जाएगा। भगवान जब युक्ति बतावे फिर हल क्यों नहीं निकलता है? देवराज इंद्र तुष्टा ब्राह्मण के पास में गए। उनके लड़के का नाम था विश्वरूप, त्रिशरा भी कहते हैं इसको। और कहा कि आपका बेटे को हम ले जाते हैं, इससे अनुष्ठान करवाना है। तो तुष्टा ब्राह्मण ने शर्त रखी कि जैसा मेरे लड़के को तुम ले जा रहे हो ऐसा ला करके देना पड़ेगा, तो मैं भेजूं, नहीं तो नहीं भेजूं। और तुम्हारे वहां बृहस्पति महाराज हैं, इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले महाराज इनके ने हमारे थोड़ी अनबन हुई है, इना कारण भी हमारे यहाँ नहीं आवे हैं और हम भी बना के नहीं बुलावा। ठीक है, तुम जानो पर मेरे लड़के को वापिस लाना है। ये त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को लेकर के गए और अनुष्ठान करवाया। और वो अनुष्ठान क्या था? नारायण कवच का पाठ करवाया। 1.25 लाख पाठ नारायण कवच का करवाया। भगवान की कृपा से वो पावर प्राप्त हुआ उससे। आज भी अगर कोई 1.25 लाख पाठ स्वयं करे या करवावे कोई विश्वास पात्र से ही करवावे, जो करने वाला हो। ये नारायण कवच का पाठ सेज नहीं है, पहले तो उसका न्यासी सेज नहीं है करने वाले ही करते हैं उसको। उसने 1.25 लाख पाठ किया और उनको वापिस जल से अर्पण कर दिया, देवराज इंद्र अर्पण। देवराज में वो पावर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। सब देवताओं को बुला करके राक्षसों के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये विजय श्री चाहते हैं नहीं, बिना पूंजी बिना व्यापार नहीं होए, पूंजी होए तो व्यापार होए। हर कोई जीतने लगी जाए, हर कोई फान भर दे, कोई बुरा मत मानना मेरे बात का। भाई पावर चाहिए, पैसे का पावर काम नहीं करता है यहाँ, थोड़ा तपस्या का पावर भी काम करता है, अपने इष्ट का पावर भी काम करता है। और जिसका इष्ट सही नहीं है वो भ्रष्ट भी है। किसी भी देवता को मानो, मैं तो कहता हूं किसी को मानो तुम मानना पड़ेगा, ये बात प्रमाणित है। पैसे का तोल थोड़ी होता है इसमें, इष्ट का तोल होता है। परमात्मा की कृपा होती है और उनका वरद तो ऊंचा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। गोपाल कृष्ण की जय। आइए, महाराज ने विजय श्री प्राप्त कर ली स्वर्ग के ऊपर। अब कहा कि महाराज
यहाँ का धन सब चुरा करके ये दैत्य लोग ले गए, राक्षस लोग ले गए। स्वर्ग तो है लेकिन स्वर्ग में धन नहीं है, तो धन नहीं तो काम कैसे चले। इसके लिए कोई प्रयोग करो तो लक्ष्मी जी का सूक्त से यज्ञ करवाते हैं वो स्वर्ग में। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है। पहले 1.25 लाख पाठ करें, बाद में उसका दशांश हवन पूजन करें, भगवान की कृपा की बरसात हो जाती है। राजा परीक्षित, जब ब्राह्मण ने 1.25 लाख पाठ किए और यज्ञ का काम शुरू हुआ, 7 दिन का प्रयोग था यज्ञ में। 4 दिन बीते तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, मेरा धन खर्च हो रहा है, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन को आनंद नहीं आता। अब यहां विश्वरूप ब्राह्मण ने 2 रूप धारण कर रखे, समझ लेना। ये तन और मन के बंटवारे कर लिए। तन यहां बैठा और मन बाहर बैठा, खेत को देख रहा है, गेहूं आया कि नहीं आया।